हाय गाइस। तो अगर आप बाली जा रहे हो तो बाली में आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड जो भी कंप्लीट डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या वीज़ा ऑन अराइवल फीस रहती है और क्या पूरा वहाँ पे प्रोसेस रहता है, तो वो सारा कुछ बताऊंगा। और बाली में कुछ एक हफ्ते पहले गया था तो मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल का सबसे पहले तो अपन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो एक रिटर्न टिकट होना चाहिए। अब वो रिटर्न टिकट इंडिया का हो या फिर आप कहीं ओन कंट्री का जा रहे हो तो वो रिटर्न टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए। दूसरा है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आप जिस भी होटल में आप रुक रहे हो, जहाँ भी आप रुक रहे हो, जितने भी दिन आप रुक रहे हो उस दिन का उतने दिन का आपको जो है होटल बुकिंग वहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि होटल बुकिंग के आप क्या कर सकते हो। booking.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना। बहुत सारे ऐसी होटल्स हैं जहाँ पे पे एट द प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है, मतलब आपको पहले पे नहीं करना है। ठीक है, तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, और आप पे एट द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि आपको पहले पे ना करना पड़े, और वहाँ जाके आपको सिर्फ प्रूफ के लिए बताना है। वहाँ जाके आपको जो होटल जमे वो बुक कर लेना बाद में। ठीक है, तो ये आप सीधा सा कर सकते हो। ठीक है, तो दो डॉक्यूमेंट, पहला तो आपका रिटर्न टिकट इंडिया का या जिस भी कंट्री आप जा रहे हो। दूसरा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अब ये RT-PCR वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अब मैं जब गया था उस टाइम तो ये कुछ नहीं था, मेरे से सिर्फ दो डॉक्यूमेंट मांगे। ठीक है, और उस टाइम ये सीन नहीं था, बट आप चेक करके जाना कि कुछ नई गाइडलाइन तो नहीं आ गई है RT-PCR या वैक्सीनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो चेक कर लेना आप जाने से पहले एक बार। हाँ, और आपको वीज़ा ऑन अराइवल की यहाँ पे फीस होती है $35, जो कि आपको या तो USD में देना है $35, या फिर आप इंडोनेशियन रुपया में भी जो कन्वर्ट होकर जो भी आता है वो आप इंडोनेशियन रुपया में भी पे कर सकते हो। इंडियन करेंसी वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आप चेंज करके ले जाना अपने इंडियन करेंसी को USD में या इंडोनेशियन रुपया में। अब हाँ, एक और चीज़, वहाँ पे INR का एक्सचेंज ही नहीं होता है बाली में मेजोरिटी जगह। ठीक है, और अगर एक्सचेंज कहीं हो भी गया INR टू इंडोनेशियन रुपया तो बहुत मतलब बहुत लो रेट में होगा। ठीक है, और वही है, तो इस वजह से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जितना भी आप ले जा रहे हो, जितना भी आप वहाँ पे स्पेंड करोगे वो USD में ले जाओ, सबसे बेटर तो वही रहेगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है वीज़ा ऑन अराइवल का ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप फ्लाइट से निकलते हो, ठीक है, बाहर आप जैसे ही आप पहुँच जाते हो एयरपोर्ट पे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल का वहाँ पे एक सेक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक $35 वहाँ पे करके उनको आपको पे करना पड़ेगा वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस। वो आपको रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाओगे। वहाँ पे आपको यही फ़्लाइट टिकट बुकिंग और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वगैरह पूछेंगे। ठीक है, और ये दो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। और जो भी अगर उस टाइम अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR का कुछ रूल हुआ तो वो मुझे नहीं पता, तो वो आप देख लेना एक बार चेक करके। ठीक है, और आपको सिर्फ वहाँ पे वो और जो $35 आपने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पे किए हैं वो आपको रिसिप्ट इमिग्रेशन काउंटर पे बताना है, और आपका जो है वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, इमिग्रेशन बहुत इजी होता है इन कंट्रीज़ का, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है ये पूरा प्रोसेस रहता है। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। वैसे ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, बट जितना भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास या जितना भी मैंने वहाँ जाके जो भी मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था वीडियो में। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को एंड करते हैं।